अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टुडे टॉक विद साजिद और मैं हूं आपका होस्ट साजिद मलिक। पहलवान गोट कराची का वो इलाका है जहां पर मुख्तलिफ कौमियतों और मजहबों से ताल्लुक रखने वाले लोग आबाद हैं। खवानगी का तनासुब कम होने की वजह से यहाँ के मसाइल बढ़ते चले जा रहे थे, जिनमें लड़कियों की तालीम का मसला, घरेलू तशद्दुद और जेंडर जैसे इश्यूज वगैरह। इन सब मसलों के हल की मालूमात और आगाही देने की जिम्मेदारी इलाके के एक बाहिम्मत लड़के शफीक ने उठाई। तो आइए आज हम आपको शफीक से मिलवाते हैं और मजीद इनके काम करने का तरीका जानने की कोशिश करते हैं। पहलवान गोट में मुख्तलिफ ग्रुप आकर बसे हैं, जैसे कि देहातों से आकर यहाँ आकर बसे हैं। तो तालीम की कमी की होने की वजह से यहाँ पर मुख्तलिफ इश्यूज़ उजागर होने लगे, जैसे कि हुनरमंद ख़वातीन को घर से बाहर निकलने की इजाज़त ना देना और ख़वातीन पर तशद्दुद करना और लड़कियों को तालीम ना दिलवाना। तो मैं ये लोगों की सोच चेंज करना चाहता हूँ। मेरी कामयाबी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले कम्युनिटी या किसी भी मसलिक की कम्युनिटी में जाकर अपने सेशंस कंटिन्यू कर सकता हूँ। इस अमन की जर्नी में मुझे 2017 से ईसीआई और अज़्म नौजवान ने बहुत बड़ा साथ दिया मेरा। मैं एज ए ट्रेनी मैंने उनको ज्वाइन किया था और हमने फिर मुख्तलिफ़ चीज़ों पर काम करना स्टार्ट किया। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने हेट स्पीचेस पर काम किया और एक्सेप्टेंस पर काम किया, क्योंकि पहलवान गोट में जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर मुख्तलिफ़ लोग रहते हैं, कोई एक ज़ात नहीं रहती, कोई एक ग्रुप उनका नहीं रहता। तो इस वजह से उनमें आपस में तज़ाज़ात बहुत होने लगे, झगड़े बहुत होने लगे। तो उसको कम करने के लिए अज़्म नौजवान में हम ट्रेनिंग हमने हासिल की और उसके बाद हमने सोशल एक्शन प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया। वो था कल्चर एक्सेप्टेंस पे, जिसमें हमने बहुत सारे उन नौजवानों को, उन डाइवर्स ग्रुप ऑफ कम्युनिटी को हमने ज्वाइन किया, इंगेज किया और उनके साथ हम सेशन करवाने लगे। के बाद स्लो अब जाकर काफ़ी सारी चीज़ें बेहतर होने लगी हैं, लोग आपस में मिल बैठते हैं। हमने लास्ट टाइम भी एक कचहरी बिठाई थी यहाँ पर, तो उसमें सिर्फ एक कम्युनिटी नहीं बल्कि कोई पठान बैठा था, कहीं सिंधी बैठा था, कहीं क्रिश्चियन और हिंदू भी बैठे थे। तो लोगों में अब वो एक्सेप्टेंस हो गई है, अब वो भाईचारा हो गया है, जिससे लोग पहलवान गोट एक अमन की राह पे चलने लगा है। इशूज़ उनमें ये हैं एक सब्सटेंस अब्यूज़ का, कि नौजवान जो हैं आजकल के, उनको अपना राह नहीं पता कि हमें कहाँ जाना चाहिए फ्यूचर में। और वो बतौर अच्छी एक्टिविटीज़ या वेलबींग के हवाले से वो जा रहे हैं, नशे के उसमें जा रहे हैं या लोगों को नशे की एक्टिविटीज़ में इनरोल हो रहे हैं। वो नहीं, अब उन्होंने जो कमिंग जनरेशन है, जो न्यू जनरेशन है हमारी, उनके ब्रेन वॉश करके उनको इन कामों पे लगाया हुआ है। तो मुझे लगता है कि इन पे भी अब ज़्यादा काम करना की ज़रूरत है, उनको मुख्तलिफ़ सेशंस में इनरोल करने की, और उनके साथ साथ उनके पेरेंट्स को भी अवेयरनेस दे रहे हैं हम। जी, इस तरह किया कि मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ में जाकर इवन यहाँ तक कि स्ट्रीट्स में हमें कम्युनिटी इंगेजमेंट इवेंट्स करने पड़े हैं। तो वहाँ से एक अवेयरनेस पैदा हुई लोगों में कि हाँ, ये भी कोई काम है और हमारी भलाई के लिए लोग कर रहे हैं। तो इस तरीके से फिर हम स्कूल्स में जाने लगे, वहाँ पे हम ट्रेनिंग्स करवाने लगे अज़्म नौजवान की। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पार्टिसिपेंट्स हैं, हमारा पूरा ग्रुप मिलाकर कोई 270 प्लस लोग हमारे साथ हैं। और उन्होंने जो आज तक काम किया है वो ये है कि सब्सटेंस अब्यूज़ पर काम किया है, उन्होंने ना कल्चर टॉलरेंस पर काम किया, कल्चर एक्सेप्टेंस पर काम किया है, और
मुख्तलिफ लोगों को मिलाकर उन्होंने दूसरी कम्युनिटीज़ में भी जाकर काम करना। इससे ये होता है कि उनकी एक्सेप्टेंस पैदा होती है कि नहीं सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हिंदू भी आ रहे हैं हमारी कम्युनिटीज़ में, क्रिश्चियंस भी आ रहे हैं। तो ये डाइवर्सिटी, वो बोलते हैं ना डाइवर्सिटी इज़ ब्यूटी, तो वो अब निकलने शुरू हो गई है। रफीक पहलवान गोट के बेहतर मुस्तकबिल के लिए हर वक्त कोशां है, जिसके लिए वो दूसरी कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों को भी तैयार कर रहे हैं ताकि इस काम को मजीद बेहतर तरीके से किया जा सके। इसके साथ ही साजिद मलिक को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।